सच बताओ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। बाबू मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप ये मत सोचना कि मुझे छवि की पहली शादी से कोई एतराज है। संध्या, तुम तो जानती हो। मैं समझ सकूं जाकिर जी, जीवन भर का फैसला है। मैं अपनी बेटी की जिद के खातिर जल्दीबाजी ना चाहूं। अच्छे से सोच समझ करके फैसला लीजिए। कोई जोर जबरदस्ती ना है। चल भी चलना जाकिर जी। हाँ, नमस्ते। संध्या के बनाए प्लान के हिसाब से अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी का फोन आया न मैसेज। कैसे पकड़ेंगे हम उस आदमी को जो राजपुताना का दुश्मन बना बैठा है। मैं जानता हूं तुम इस समय बहुत परेशान हो। स्टेडियम के बाहर एक टैक्सी स्टैंड है जहां से तुम्हें RJ011GB 303 टैक्सी खड़ी है। उसमें बैठ जाना है। कहाँ उतरना है ये मैं बाद में बताऊंगा। सोचो मत, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तुम्हारी हर परेशानी का समाधान है मेरे पास। आदित्य मैडम, मैडम जी, आप सूरज मैडम, शायद हमारी योजना कामयाब हो गई है। बस आप मेरे फोन पर इंतजार कीजिए। भाई साहब, आप कहाँ जाएंगे? जी मुझे ये कौन छोड़कर गया है? सूरज राठी, मुझे नरसी तालाब पर मिलो। इसका मतलब वो आदमी मुझ पर नजर रखे हुए है। भाई जी, नरसी तालाब। नरसी तालाब।
भाई साहब, नर्सी का लाओ। कौन? कौन? यहाँ वीराने में किसका फोन बज रहा है? हेलो, मैंने ही बोला है तुम्हें। कौन? आप कौन? कौन बोल रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? फिलहाल तो इतना ही जानना काफी है कि मैं तुम्हारा एक अजनबी दोस्त हूँ और दोस्ती की पहली शर्त मुसीबत में काम आना। वही करने आया हूँ मैं। तुम्हें अपने होटल के लिए 50 लाख चाहिए ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम्हें 50 लाख मैं दूंगा और बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? क्या काम? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम को मैं इस महासंग्राम में हारते हुए देखना चाहता हूँ, और ये तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। कैप्टन होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो तुम, और इसके नाते इस राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। बेवकूफी करोगे तो उनके लिए खेलोगे, समझदारी करोगे तो मेरे लिए। आज तक तुमने राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम को जिताने के लिए अपना खून पसीना बहाया। अब तुम्हें खुद को जिताने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा। राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम की जड़ें कमजोर करनी होंगी, और बदले में तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन ये तो सरासर धोखा है। मैं अपनी टीम के साथ धोखा नहीं कर सकता। और वेदांश के अपने सपने के साथ धोखा कर सकते हो? तुम्हें 24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए चाहिए थे ना? क्या क्या तूने 20 घंटे बस सोचने में गवा दिए, बचे 4, और 4 घंटे तो क्या, 4 मिनट में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। सोच लो सूरज राठी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। बोलो, मंजूर है? डन।
कोच साहब, आप ही हमारी टीम के वो गद्दार? ऐसे कैसे? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। आप तो हमारे गुरु थे ना, कितना सम्मान दिया आपको, लेकिन आपने गुरु के नाम उसके सम्मान को शर्मिंदा कर दिया। ऐसा क्या लालच है आपके दिल में जो आपने हम सबके सपनों को, हमारे भरोसे को बेच दिया? क्यों आप अभय का साथ देने लगे? पैसों का लालच मुझे खरीद नहीं सकता। तो फिर ऐसी क्या बात है सर? अगर मैं बिका हूं तो सिर्फ रिश्तों के लिए। मेरे अभय के साथ खून के रिश्ते ने मुझसे ये सब करवाया। आप अभय के? हाँ, अभय मेरा बेटा है। तुम भी एक बाप हो ना? तुमने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी दुकान बेच दी। आज तुम अपने बेटे की इच्छा के लिए यहां तक पहुंचे हो। मैंने ये जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं दे पाया। हर बार कोई ना कोई मजबूरी मेरा हाथ रोक लेती थी, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी मजबूरी को मेरे बेटे की इच्छा के सामने नहीं आने दूंगा। तुम्हारी राजपुताना कबड्डी क्लब की टीम पूरी तरह से बाहर होगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी साथ कुछ भी करना हो, मैं करूंगा। बाप का उदाहरण देकर गुरु के नाते हुए अपने अपराध पर पर्दा डालने की जरूरत ना है आपको। अपने बेटे से वादा किया है मैंने कि राजपुताना कबड्डी टीम जीतेगी। जंग का मैदान तो यही है सर, जहां पे देखना यह है कि जीत किसकी होती है, एक गुरु की या फिर गुरु के उस शिष्य की। तुम्हारी ये चुनौती मुझे कबूल है सूरज राठी। परिणाम तो कबड्डी के मैदान में ही पता चलेगा। कौन क्या हारा, कौन क्या जीता। राजपुताना कबड्डी क्लब का वो गद्दार जो हमारी टीम से जुड़ा हुआ था, जो बार बार कोशिश कर रहा था हमें हराने की, उसका नाम मेरे सामने आ चुका है। वो शख्स और कोई नहीं, आपके गुरु हैं, महेंद्र सिंह जी। और इस कड़वी सच्चाई से एक बहुत मीठी बात भी सामने आती है कि वो इंसान अब हमें और हराने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हमारे बीच में होता तो वो अपनी कोशिश जारी रखता। अब अगर हम जीतेंगे तो अपनी ताकत की वजह से जीतेंगे, और अगर हारेंगे तो अपनी कमजोरी की वजह से हारेंगे। बॉयज, अब हम हारेंगे नहीं और ना ही हार के बारे में सोचेंगे। अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ जीत है। आप लोगों को अपनी कमर कसनी है और ये तैयारी करनी है कि आप लोग सिर्फ जीत के दिखाएं।
अगर तुम अपने भाई प्रकाश के खिलाफ कबड्डी खेलना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि कबड्डी की दुनिया में प्रकाश की तरह अविनाश का भी नाम, तो तुम्हें मौका मिलेगा नहीं, तुम्हें ये मौका छीनना पड़ेगा। सूरज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तुम अपने लिए जगह बना पाओगे। अब राजपुताना कबड्डी क्लब में ना ही कोई धोखा होगा, ना ही कोई बेईमानी होगी। सिर्फ और सिर्फ कबड्डी खेली जाएगी। आप लोगों ने अपने बलबूते पर हर मुश्किल को पार किया है। फर्स्ट मैच की हार से लेकर सेमीफाइनल्स की जीत का सफर आप लोगों ने अपने टैलेंट और हौसले पर तय किया है। मुझे आप लोगों के हौसले पर, आपके टैलेंट पर, आपकी कोशिश पर और आपकी मेहनत पर गर्व है बॉयज। और आज उसी मेहनत ने और उसी लगन ने राजपुताना कबड्डी क्लब को ये गौरवशाली दिन दिखाया है बॉयज। बस अब फाइनल मैच की तरफ हम पहुंच गए हैं। अपनी अपनी कमर कस लीजिए और सिर्फ जीत पर नजर रखिए। हम जीतेंगे बॉयज। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। जाओ और जीत की तैयारी करो। गो। सूरज, सूरज, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। एक कैप्टन से बढ़ के तुमने मदद की है। किसी भी हाल में हमें ये फाइनल मैच जीतना है और मुझे पता है तुम हमें ये मैच जितवा सकते हो।